वाह, क्या आईपीओ है। आज मैम एक लिस्टिंग हुई है, सबसे पहले उसकी बातचीत करना चाहेंगे। सीटीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसकी लिस्टिंग एनएसई पर 104.60 के भाव पर हुई। उसके बाद आप देखेंगे तो अपमूव और कंटिन्यू होता हुआ दिखा। 4.5% के आसपास का प्रीमियम था जहां पर ये लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 103.50 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। अच्छी लिस्टिंग हुई, उसके बाद और कंटिन्यू हुआ। 107.10 तक का मूव इसमें देखने को मिला। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा था, संस्थागत निवेशकों ने 23 गुना से ज़्यादा और अन्य निवेशकों ने 17 गुना से ज़्यादा इसको भरा। 20-20.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। मैम ये इनविट वाला प्ले है और अच्छी लिस्टिंग हुई है। बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी बढ़िया मूव इसमें आया है। और एक्सटेंड हो सकता है, या फिर जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था वो बुक कर ले, या फिर ऐसा व्यू होना ही नहीं चाहिए था। ये लॉन्ग टर्म का प्ले है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म का प्ले है। तो अब जब आपने फिर भी इसमें पैसा लगाया है और आपकी क्या बोलते हैं उसको, जैसे मुझे चाय पीने की इच्छा होती है तो वो थोड़ी देर के बाद मुझे चाय की तलब लगती है। तो अगर आपको आईपीओ के दिन पैसा बनाना खोना वो तलब है अगर आपके अंदर और वो उसी दिन मिटती है आपकी तलब की, आप उस दिन बुक करें, एग्जिट करें, कुछ भी। मतलब मैं इसलिए ऐसे रॉ वर्ड्स यूज कर रही हूँ ताकि लोग प्लीज कनेक्ट कर लो, आप लोग किसी तरह से तो समझ जाइए। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट रीट वाले जो चीजें हैं ना, या फिर इन्विट वाली जो चीजें हैं, वो लॉन्ग टर्म की बातचीत है। आपको प्रॉफिट आ रहा है आज के रेट में, आपको बुक करना है तो आप आज कर लो, अगर नहीं तो छोड़ के तो देखो। 125, 150, 170, मतलब अब ये 3 लेवल्स मैंने बताया आपको। 125 इस लाइक कि आपको अगले कुछ महीनों में, 1 क्वार्टर का समय दीजिए, हो सकता है इतनी जल्दी आपको मिल जाए। बाकी अगर आप जो 150, 175 के टारगेट, 70 के टारगेट की वेट करना चाहें तो मुश्किल से आपको 1-1.5 साल लगेगा। उतना फंड फ्लो इसमें आ सकते हैं क्योंकि मार्केट रिस्क को एसेस भी करती है और मार्केट जहां पर रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, जिनके पास पैसे है ना वही बचाने और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नई नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में लिस्टेड इनविट्स की या रीट्स की आ रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्मार्ट पीपल। एंड टू बी इन दैट लाइन, उस क्यू में अगर आपको रहना है, उस सर्कल में अगर आपको रहना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते उसमें रहना पड़ेगा। बाकी आपके पास में जो स्विंग वाली जो बात मैंने बोली कि आईपीओ में पैसा लगाया, आपको उस दिन ही डिसीजन लेना होता है, या तो प्रॉफिट या लॉस। यू आर लकी दैट यू गॉट अ प्रॉफिट, प्रीमियम लिस्टिंग आपको मिल गई यहाँ पर, मतलब एज ऑफ नाउ यू आर लाइक 5-6% की गेन पर बुक कर लीजिए। अदरवाइज 3 महीने से कम से कम अगर आप 150 भी टारगेट कर रहे हो, कम से कम 9 महीने का वेट कर लीजिए 125 और 150 काइंड ऑफ टारगेट्स के लिए। ठीक है। एक सवाल आईपीओ से जुड़ा हुआ ही है। इसमें सुहानी सोनी जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि पावरिका में कब एंट्री लें, और विक्रम सोलर इनके पास 228 रुपये की बाइंग ऑलरेडी है, इसमें क्या करें बता दीजिए। विक्रम सोलार इनके पास 228 के रेट पर है, और पावरिका में कब एंट्री लें। विक्रम सोलार तो हाल फिलहाल रिकमेंड किया था संदीप जी, आई रिमेम्बर। हाँ, तो अभी आप उसको होल्ड ही करिए। होल्ड, इन्होंने एंट्री है ना ऑलरेडी, तो अभी आप होल्ड करिए, उतना घबराहट में निकलने की जरूरत नहीं है, ठहरा जरूर है। ये आपने किसी विकल्प के रूप में दिया था, किसी स्टॉक पर बात हुई थी तो आपने कहा था कि विक्रम सोलर ले लीजिए उसकी जगह, मुझे स्टॉक का नाम याद नहीं है। यस, एब्सोल्युटली यस। तो उतना गड़बड़ी में निकलने की जरूरत नहीं है, ठहरा जरूर है, लेकिन इसने अपनी पोटेंशियल अभी तोड़ी नहीं है। दैट मीन्स अभी भी इसमें एंट्री जो आपकी है, आप उसको होल्ड करके जा सकते हो। दूसरा आपका जो पावरिका के ऊपर सवाल है, अभी यहाँ पर एंट्री आपको क्यों करना है, इससे बेहतर आपके पास दूसरा काउंटर है जिसमें आप एंट्री बना सकते हो। बाकी अगर आप हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि एक बार कुछ चलने के बाद, कुछ कदम चलने के बाद आप साथ पकड़ सकते हो स्टॉक को, मतलब चल पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ बैठेगा। मैं पावरिका में अभी भी बेयरिश नहीं हूँ। इसके बिजनेस मॉडल को लेकर के आईपीओ के टाइम पर भी बातचीत की थी कि बेशक ये शायद आपको उतना प्रीमियम लिस्टिंग उतना ना दे पाए, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बढ़िया परफॉर्म करेगा। एंड सो वी आर सीइंग इट, आज क्लोज टू 500 आ गया है। तो इतना बड़ा मूवमेंट, इसीलिए मतलब कभी कभी जो कुछ बातें बोलते हैं ना, एक फंडामेंटल रूल फॉलो करो, 10% से ज्यादा आईपीओ में खो मत, ताकि जो रियली वर्थ वाले जो आईपीओ है ना, जिनमें आप 10% की एग्जिट ले लेंगे, उसमें दोबारा एंट्री कभी ना कभी मिली जाएंगी। लेकिन जिसमें आपका 10% का स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, वो स्टॉक बाद में भी जब चलेंगे, मतलब जो प्रीमियम लिस्टिंग नहीं दे रहे या बाद में चलेंगे, तो इस तरह के रिटर्न कुछ बन सकते हैं। पावरिका मजबूत है, पहली बात।
लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सके तो ही एंट्री लें। करंट प्राइस इज 493, स्टॉप लॉस रहेगा मोस्ट रिसेंट स्विंग 440। अभी जो फर्दर टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन में रख रही हूँ, बीच में मेरा कहीं पर व्यू नहीं है कि बुकिंग करना चाहिए 540 एंड 600। तो अब भी आप इसमें रिस्क अगर मैनेज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी क्वांटिटी बाय कर ले फिर बाद में ना स्टॉप लॉस हुआ ना टारगेट और बीच में आप सवाल लेके आ रहे हो, वैसे नहीं करना। उतना बाय करो जो होल्ड कर सको, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो उसको बर्दाश्त कर सको, वैसी क्वांटिटी से काम करें। पता नहीं मैम, इस स्टॉक को लेकर ना, जब ये आईपीओ आया भी था ना उस समय, वैसे ये 365 तक नीचे गया था, इसका इशू प्राइस 395 था, लेकिन ये इशू ना टोटल 1.45 टाइम्स भरा था। मैं इसका डेटा ही देख रहा था, 4.5 गुना ये केवल QIB पोर्शन सब्सक्राइब होता, ना NII पूरा भरा था, रिटेल तो 1/4% भी नहीं भरा था। और उस समय भी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि जब कोई QIB आता है ना, कोई बड़ा संस्थागत निवेशक आता है ना, किसी IPO को पार लगाता है, तो उसके बाद रिटर्न बहुत अच्छे बनते हैं और इसमें बने भी हैं। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि ये पावर सेगमेंट या पावर सेक्टर ही चला है तो उस वजह से ऐसा हुआ है। थोड़ा मैम वैलिडेट कीजिए, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जानना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ QIB से आके किसी IPO को पैसा लगाते हैं या बड़े पैमाने पर आते हैं, उनमें रिटर्न अच्छे बनते हैं उनमें, पोस्ट मार्केट भी, मतलब जी। पोस्ट लिस्टिंग भी। और ये हाँ, इसीलिए क्योंकि उनको बिजनेस में वैल्यू जो है, या तो वैल्यूएशन, या तो आप अंडर वैल्यू मार्केट में आके लिस्ट हो गए, या फिर आपके बिजनेस में एक्सपेंशन पॉसिबल है। ये सारी चीजें वो मतलब आप उस चीज को आप ये मान के चलो कि दे आर मोर रिसोर्स्ड, हमसे ज्यादा रिसोर्स्ड है, हमसे बोले तो रिटेल पार्टिसिपेशन से ज्यादा रिसोर्स्ड है वो लोग। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा पेशेंस के साथ वो आते हैं। यस। और अभी अभी हमने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले ही, कि जिसके पास पैसा है वही उसको बचाने की कोशिश करता है और फिर बढ़ाने की कोशिश करता है। हम्म, तो वो दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं कि क्या इसमें बढ़ सकता है बचते हुए। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जब आप किसी भी बिजनेस में एक्चुअली पैसा लगा रहे हैं, तो आप ये QIB वाला जो, मैं हमेशा मतलब मैं भी क्या अभी ये बात बोल ही रहा कि QIB बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है IPO एनालिसिस को लेकर के। बेशक अगर आपका QIB मतलब आपका IPO में रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं आया, डिस्काउंट लिस्टिंग चले गया, लेकिन आपने देखा कि QIBs ने पैसा लगाया है, तो मान के चलो कि आज नहीं तो कल वो बढ़िया चलेगा, क्योंकि उन्होंने पैसा लगा दिया है और उनका जो लॉकिंग टाइम है ना अच्छा खासा रहता है। सो दीज आर सम इनसाइट्स, है ना, उसको पकड़ पकड़ के डॉट्स बनाओगे तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। एनीवेज आप अभी इसको बाय करके होल्ड करके चल सकते हैं, स्टिल अ लॉट पोटेंशियल लेफ्ट।